बच्चों, आज हम प्रकरण प्रश्न संग्रह 3 का आखिरी सवाल 25वां सवाल देखेंगे। जो स्टार मार्क है मतलब वो थोड़ा सा कठिन स्तर पे है, इसलिए एग्जाम में पूछे जाने की बहुत इसके चांसेस है। इससे पहले का जो सवाल है क्वेश्चन 24 को कैंसिल किया गया है। यही करते हुए हमारा पार्ट 3 पूरा हो जाएगा, वृत्त का पार्ट। इसमें हमें क्या दिया गया वो हम देखते हैं। त्रिभुज एबीसी दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब भुजा बीसी दिया है, बी लंब भुजा AC दिया है और CF लंब भुजा AB दिया है। साथ में तीनों लंब एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, अर्थात तीनों लंब संगामी है। इस संगम बिंदु को उन्होंने लंब केंद्र नाम दिया है। ये हम कहाँ पढ़े थे? 8वीं कक्षा में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु का संगम बिंदु नाम दिया था लंब केंद्र। ये 8वीं में पढ़े हैं। फिर साध्य है कि बिंदु O को त्रिभुज DF का अंतः केंद्र सिद्ध करो। यहाँ पर तुम्हें रेड से DF बना हुआ दिखाई दे रहा है, किताब में ये बना नहीं है। तुम्हें साध्य पढ़कर पेंसिल से DF को जोड़ना है और त्रिभुज DF तैयार करना है और फिर देखना है, बताना है कि बिंदु O जो है इस छोटे से त्रिभुज का अंतः केंद्र है। अब अंतः केंद्र का मतलब क्या है? अगर अंतः केंद्र आपको पता ही नहीं है तो ये साध्य सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो अंतः केंद्र हम कहाँ पढ़े थे? तो अंतः केंद्र हम 9वीं कक्षा में पाठ 6 में 6.2 की रचना में पढ़े थे कि अंतः केंद्र वह है जहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि तीनों समद्विभाजक संगामी है, तो संगामी है तो उनको एक और केवल एक बिंदु पे मिलना ही है। उस मिलने वाले बिंदु अर्थात संगम बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। वहां पर हमने आई से दर्शाया था, इन सेंटर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बिंदु ओ ऑलरेडी नाम ओ पहले दिया है तो उसी को हमने ओ को आगे चल के अंतः केंद्र है ऐसा सिद्ध करना है। तो याद रखो, हमें इस किरण को, जहाँ तुम्हें 3 कोण त्रिभुज के दिखाई दे रहे हैं, कोण F, कोण E, कोण D, उसके अंदर से किरणें निकल रही है, मतलब रेख निकल रही है। किरण जैसी तो नहीं दिख रही, लेकिन हम रेख बोल सकते हैं कि रेख EO कोण E का, और रेख FO कोण F का, और रेख DO कोण D का, पूरा कोण D है लेना है, का समद्विभाजक है। अगर ऐसा हम सिद्ध कर दें तो आखिरी लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि बिंदु O त्रिभुज DEF का क्या है? अंतः केंद्र है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास चक्रीयता का, क्योंकि ये जो सवाल हमने देखा तो इसमें कहीं भी चक्रीय शब्द का नाम नहीं आया है। चक्रीय मतलब क्या होता है कि जो 4 बिंदु होते हैं वो वृत्त पर पाए जाते हैं और उनसे बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो ये सारे ये जो है यहाँ किसी भी आकृति में ये जो भी दिया दत्त साध्य दिया और आकृति में चक्रीय शब्द नहीं है। तो इसका मतलब चक्रीय लाने के लिए, चक्रीयता शब्द लाने के लिए हमें चक्रीयता की कसौटी लगानी होगी। अब चक्रीयता की कसौटी भी समझा देती हूँ सवाल शुरू होने से पहले। चक्रीयता की हमने 2 कसौटी पढ़ी थी। पहली कसौटी थी कि किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोण यदि संपूरक हो जाए, सम्मुख कोणों का योग, कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, उसमें सम्मुख कोणों का योग यदि संपूरक हो जाए तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज आता है। ये चक्रीयता की कसौटी नंबर 1 थी। दूसरी चक्रीयता की कसौटी नंबर 2 क्या थी? ये दोनों भी मैं समझाई हूँ और दोनों को भी सूत्र में शामिल किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो ये सवाल स्टार मार्क है। क्यों है? क्योंकि इस पार्ट के जो पार्ट 3 इतना लंबा चौड़ा पार्ट था, उसके जो 2 इम्पोर्टेंट चक्रीयता की कसौटी के 2 सूत्र हैं, एक साथ इस क्वेश्चन 25 में लगाए गए। तो चक्रीयता की कसौटी नंबर 2 क्या है कि किसी रेख के एक ही ओर बने हुए कोण, मतलब ये रेख है, इसके BC के ऊपर जो कोण बना है कोण BFC, B और C को लेकर बनना चाहिए, और BEC, तो देख रहे कोण के एंडिंग में शुरू होता है BC और एंड होता है C से, शुरू होता है BC और एंड होता है C से, दोनों बीच में। दोनों के कोण यहाँ पे 90-90 हैं, अर्थात ये दोनों कोण सर्वांगसम है। तो ये जैसा किसी रेख के एक ही ओर बने कोण यदि उनके माप सर्वांगसम है तो उस कोणों के शीर्ष बिंदु, ये कोणों के शीर्ष बिंदु और रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु, ये चारों बिंदु चक्रीय कहलाते हैं। अर्थात ये चारों बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं और इनसे बना हुआ चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ये चक्रीयता की कसौटी नंबर 2 थी। तो याद हो गया होगा तुम लोगों को। अब हम सवाल यहाँ कैसे करना है
ये देख लेते हैं। सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। अभी अभी मैंने जो चक्रिता की कसौटी नंबर 2 लगाई हूँ, फिर एक BC के एक ही और कोण बने BFC और BEC, इनका माप 90-90 होने के कारण BFEC चक्रीय बिंदु है और चतुर्भुज BFEC चक्रीय चतुर्भुज है। उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज होने के बाद हम चक्रीय चतुर्भुज के या चक्रीयता के ऊपर आधारित उपप्रमेय पढ़े हैं। एक उपप्रमेय है कि एक ही चाप में अंतरलिखित कोण सर्वांगसम होते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं कहाँ निशान लगा रही हूँ। तो ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है। ये ध्यान से देखा सभी ने। यहाँ पर अगर मैं यहाँ गोल करके ये ऐसा कोण का निशान लगा रही हूँ, तो यही कोण का निशान मैं यहाँ आकर यहाँ पर लगा रही हूँ। ध्यान से देखना। अब इसका मैं नाम पढ़ूंगी, तो इसका नाम क्या है, कोण FEB सर्वांगसम हो गया कोण FCB। ध्यान दिया, ये एक ही चाप में अंतरलिखित दोनों कोण है और दोनों कोणों द्वारा अंतःखंडित चाप FB है। तो ये बड़े से ये जो चाप पीछे है उसके पीछे ये दोनों कोण उसी के अंदर आ रहे हैं, अंतरलिखित हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों कोण सर्वांगसम में कारण होगा एक ही चाप में अंतरलिखित कोण। इसके बाद हमें इसमें एक और चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो उसमें लगेगी चक्रिता की कसौटी नंबर 1। चक्रिता की कसौटी नंबर 1 कैसे, हमें चतुर्भुज OECD में जाना है, वो जो सिंपल चतुर्भुज है। लेकिन खास बात ये है कि इसका सम्मुख कोण कोण OEC 90 और कोण ODC 90 है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90-90 180 आता है, अर्थात ये दोनों संपूरक है, अर्थात ये सिंपल सा चतुर्भुज अब चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। तो चतुर्भुज OECD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, तो इसमें एक और मैं कोण का जोड़ी सर्वांगसम करने जा रही हूँ। ध्यान देना कि हम कोण कहाँ ले रहे हैं। मेरा ये उद्देश्य है कि ये जो किरण EO कोण E का समद्विभाजक हो जाए। कोण E का समद्विभाजक होने के लिए मुझे कोण FEO और OED को सर्वांगसम करना होगा। तो मैंने कोण FEB लिया है या FEO यहाँ पे मार्किंग कर दिया, तो दूसरा कोण तो मैं यही चुनूंगी। तो जब भी तुम्हें लगेगी तुम भूल रहे हो, तो तुम्हें अपने साधे पे जाना है और कोशिश करना है कि वही तुम्हारा दिमाग स्थिर रहे, तो तुम पहचान पाओगे कि हमें कौन सा कोण लेना है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे ये दूसरा कोण ले लिया। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो जाए तो मेरा साध्य आ जाएगा। तो ये जो दूसरा कोण है, अभी अभी हमने बताया कि चतुर्भुज OECD चक्रीय चतुर्भुज हो गया है, तो इस पे फोकस करो। ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया है, तो ये जो कोण आ रहा है OED इसी चक्रीय चतुर्भुज के अंदर है। ये कोण जाके इस कोण के साथ सर्वांगसम हो रहा है। तो जब भी तुम निशान लगाओ, तो तुम भी एक ब्लू और ब्लैक पेन का उपयोग करके ऐसे निशान लगाओ अलग अलग रंग से, ताकि तुम्हें दो अलग रंगों से पहचान में आए कोण। तो यहाँ और अलग अलग चिन्ह भी हमने लगाया है। तो ये जो कोण है अभी, ये जो OED और कोण OCD आपस में सर्वांगसम हो गए, कारण हो गए एक ही चाप में अंतरलिखित कोण, और दोनों का अंतरखंडित चाप OD है। ध्यान दिया यहाँ पर। अब दोनों समीकरणों को मिलाएं, तो दोनों समीकरणों में ये वाला कोण सामान्य होने के कारण ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। जैसे ये दोनों कोण बराबर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, रेख EO जो है कोण E का समद्विभाजक है। इसी प्रकार हम इस यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिद्ध कर सकते हैं। और इन तीनों कोणों के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु O है, और इसलिए बिंदु O त्रिभुज DEF का अंतः केंद्र है। तो मौखिक ये पूरा सवाल समझ गए होंगे। तो इस तरह से कोई भी इस पाठ के अधिकतर सवाल के उत्तर बड़े बड़े हैं। अगर तुम इसको लिख कर चाहोगे कि याद करो, तो बहुत समय जाएगा और पोर्शन भी आगे तक पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा मैथ्स 2 के सवाल को एक बार पूरा अच्छे से मौखिक बोलो, समझो और समझाओ। यही एक ट्रिक है मैथ्स 2 के बड़े बड़े सवालों का उत्तर याद करने का। एक बार तुम्हें फेयर में लिखना है समझ के, एक बार रफ में तुम्हें बिना देखे लिख के चेक करना है, लेकिन उसके बाद से तुम्हें ओरली उसको याद रखना है एंड तक, ताकि तुम्हारा पोर्शन समय पे पूरा हो जाए। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं रेख बीसी। बीसी के लिए कोण BFC बराबर है कोण BEC बराबर 90 अंश। कारण लिखो दत्त। इसलिए BFC DEC अभी मैं समझा चुकी हूँ। इसलिए बिंदु B, बिंदु F, बिंदु E तथा बिंदु C चक्रीय बिंदु है। कारण होगा चक्रीयता की कसौटी 2 से। इसलिए इनसे बना हुआ चतुर्भुज BFEC चक्रीय चतुर्भुज होगा। BFEC एक चक्रीय चतुर्भुज है। कारण होगा 2 से। जैसे ही चक्रीय चतुर्भुज है तो एक ही चाप में अंतरलिखित कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमें कहाँ देखना है, ये ब्लू वाला मार्किंग जो मैं की हूँ, इस कोण को पढ़ना है। FE क्या शुरू करना है, FEB। कोण नंबर डालते चौथा, कोण FEB सर्वांगसम में कोण FCB। कारण होगा एक ही चाप में अंतरलिखित कोण। कोण सर्वांगसम होते हैं। ये कोण तो अब सर्वांगसम हो गया। अब हम अगले चतुर्भुज में जाते हैं, उसको चक्रीय सिद्ध करते हैं। और वो चतुर्भुज है OECD। चतुर्भुज OECD में कोण OEC बराबर कोण ODC बराबर 90 अंश। कहाँ से हमने लिखा है, ये दत्त से। दत्त में लंब लंब यहाँ दिया है, ये लंब और ये लंब, ये दोनों कोण 90-90 हो गए। अब इनको हम जोड़ देंगे। इसलिए कोण OEC धन कोण ODC बराबर 90 धन 90 बराबर 180 अंश। कारण होगा इसका 5 से। और इसलिए चतुर्भुज OECD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कारण होगा 6 से चक्रीयता की कसौटी नंबर 1 से। अब जब ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया है तो इसके अंदर एक ही चाप में अंतरलिखित कोण को हम सर्वांगसम कर सकते हैं। वो है ये रेड मार्किंग वाला कोण हमें पढ़ना है। तो इसलिए नंबर 8 पे डालेंगे। इसलिए कोण OED सर्वांगसम है कोण OCD। कारण होगा एक ही चाप में अंतरलिखित कोण। सर्वांगसम होते हैं। अब इसको नाम को जरा सा बड़ा कर देंगे। ये जो OCD है वो OS को इधर तक ले जाते हैं, FCD को इधर बढ़ा देते हैं तो FCB हो जाएगा, जो हमारे इस कथन से मिल जाएगा। तो इसलिए कोण OED सर्वांगसम है कोण OCD का नाम बदल कर हो जाएगा FCB। कारण उस भुजा का जो बिंदु एक रेखा में वो कारण दे दो। एक ही कोण के भिन्न नाम या इस तरह से लिख सकते हैं F डैश O डैश C
और बी डैश डी डैश सी एक ही कोण के भिन्न नाम। दोनों हमने कारण दे दिया है। अब हम उसको मिला देते हैं 4 और 9 को, तो हमारा जो ये दायां पक्ष है बराबर है, तो बायां भी बराबर हो जाएगा। इसलिए नंबर 10 पर कोण एफ ई बी सर्वांगसम में कोण ओ ई डी, कारण होगा इसका 4 और 9 से। ध्यान से देखो, एफ ई बी बराबर कोण ओ ई डी। तो ओ ई डी जो कोण है इस त्रिभुज में आ रहा है, ओ ई डी परफेक्ट आ रहा है। एफ ई बी जो है थोड़ा ई बी तक जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे रोक देते हैं ताकि ये हमारा इस त्रिभुज का कोण बन जाए। तो ये भी कोण के भिन्न नामी है। उत्तर आ चुका है, बस हमें इसको नाम बदलना है। इसलिए कोण एफ ई ओ हो गया सर्वांगसम कोण ओ ई डी, और इसका कारण होगा ई डैश ओ डैश बी, एक ही कोण के भिन्न नाम। अब यहाँ से अर्थ निकालते हैं हम लोग। अर्थ निकालना है, आ चुका है लगभग उत्तर। तो ये दत्त साधे तो तुम्हारी किताब में ही है, मैं लिखने के लिए इसको यहाँ मिटा रही हूँ। हम लोग यहाँ लिखते हैं अभी। इसलिए एफ ई ओ, कोण एफ ई ओ बराबर है कोण ओ ई डी। इसका मतलब ये हुआ कि किरण जो है ई ओ या रेख ई ओ कोण एफ ई डी का समद्विभाजक है। इसलिए रेख ई ओ कोण एफ ई डी का समद्विभाजक है। कारण हम क्या देंगे इसका 11 से। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। मैं बताई थी ना, हमने एक सिद्ध कर लिया, तो ये और ये कोण के लिए भी इसी प्रकार सिद्ध करना है। तो बस अब हमें लिखना है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि रेख डीओ कोण एफडीई का समद्विभाजक है तथा रेख एफओ कोण ईएफडी का समद्विभाजक है। कारण होगा इसका 12 से। इसलिए अर्थ क्या निकलता है यहाँ पर कि जो भी तीनों समद्विभाजक है, ये तीनों समद्विभाजक त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज डीएफ के तीनों कोणों के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित, क्योंकि हम देख रहे हैं O बार बार आया है, तो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। कारण है 12-13 से। इसलिए बिंदु O त्रिभुज DEF का अंतः केंद्र है। कारण होगा इसका 14 से।
तो इस तरह से हमने आसानी से, बहुत ही आसानी से इसको सिद्ध कर दिया है। बस आपको इसको ध्यान से दत्त साध पढ़ते हुए सवाल को मौखिक समझ लेना है, फिर लिखना है। कॉपी करोगे तो ये सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा।